Hello students, welcome back to my YouTube channel. So if you haven't subscribed yet, then please go and subscribe first. I really need your support. And today we are going to discuss about system and basis of accounting. The system and basis, they both are different terms. System is something we follow to record the transactions in the books of accounts, and they are generally of two types: double entry and single entry system. Double entry we have already discussed in accounting concepts, right? How we have studied the concept dual aspect, एंड उसका दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया था दैट वॉज डबल एंट्री सिस्टम, राइट? दे बोथ आर बेसिकली द सेम थिंग्स, बट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर आ जाता है या प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है, और डबल एंट्री को हम सिस्टम का नाम दे देते हैं, बट चीज़ें दोनों हमें सेम ही बताती हैं. हमने डुअल एस्पेक्ट में ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमेशा, ठीक है? अगर कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ जाएगी, ठीक है? अगर हमने सप्लायर से स्टॉक या गुड्स मंगाए हैं तो अगर गुड्स आ रहे हैं तो कैश जाएगा या क्रेडिटर बढ़ेगा, राइट? So that is a problem for ourselves, because if we do not record the both effects तो अकाउंट्स पूरे नहीं होंगे, राइट? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहता है दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, रिसीविंग अ बेनिफिट एंड गिविंग अ बेनिफिट. एक अकाउंट जो है डेबिट होगा ऑलवेज एंड अदर विल बी क्रेडिटेड. जस्ट सी द जर्नल एंट्री ओवर हेयर. आई नो अभी आप लोगों को नहीं पता जर्नल एंट्री कैसे करनी है, क्या है, कुछ भी है, बट मेक श्योर वन थिंग कि जर्नल एंट्री इज़ समथिंग जब हम फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और एक कॉलम होता है डेबिट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट का, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कॉलम के अंदर भी 5000 गया हुआ है कैश के नाम से, और सेल्स के नाम से क्रेडिट कॉलम में भी 5000 गया हुआ है. दिस शोज़ दैट कि आपकी सेल हुई है, यहाँ पे गुड्स हैं आपके. इन्वेंट्री मीन्स गुड्स, ठीक है? इन्वेंट्री बोलो गुड्स बोलो एक ही बात है. कैश आया है और सेल्स जो है हुई हैं हमारी, राइट? तो अब यहाँ पे आपने एक डेबिट किया एक क्रेडिट किया और दोनों इक्वल इफेक्ट्स हैं, मतलब जितने से आपकी कैश आया है उतने से ही आपके गुड्स भी तो गए हैं ना, सेल्स हुई हैं, राइट? सो इन दोनों का इफेक्ट इक्वल होगा. 5000. हम ये नहीं कर सकते कि डेबिट में हम 5000 डाल दें, सेल्स में हम 6000 डाल दें. नो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होगी. Come over here. See, this system is accurate and more reliable as the possibilities of frauds and misappropriations are minimized. Because यहाँ हम हर इफ़ेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितने भी इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, एंड दिस इज़ जनरली फॉलोड सिस्टम बाय बिग बिजनेसेस. इवन द स्मॉल बिजनेसेस टुडे nowadays they follow double entry system only because it is more beneficial. Now let's come over the single entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स इट डज़ नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट. ये दोनों साइड का इफ़ेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शन का, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स जो हैं इनकम्प्लीट रह जाते हैं. सपोज एग्जांपल, अगर हम सिर्फ कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? गुड्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे या कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो अगर हमने मान लो 5000 गुड्स सेल किए कैश पे, तो आपने कैश रिकॉर्ड कर लिया 5000, राइट? बट अगर मैं कहूँ कि आपने वो क्रेडिट पे दिए हैं तो कैश नहीं आया पर बाद में आएगा, राइट? लेकिन तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे, वो चीज़ मिस हो जाएगी, भूल जाएंगे, कभी कुछ भी होएगा. तो ये सिस्टमैटिक नहीं होता बिल्कुल भी, और इसलिए ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है. जो बहुत स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इसे फॉलो करते हैं, जो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? बट जनरली बड़े बिजनेसेस में ये फॉलो नहीं होता. लेट्स सी द डिफरेंस ओवर हियर. डुअलिटी, सिंगल एंट्री जो है डुअलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है. डबल एंट्री सिस्टम डुअलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है. अकाउंट्स, सिंगल एंट्री के अंदर हम सिर्फ सिंपल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. सिंपल जैसे कि मतलब कोई एक चीज़ मेंटेन कर ली, कि हमने डेटर्स मेंटेन कर लिए या हमने कैश बुक मेंटेन की सिर्फ, ठीक है? डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन होती है. जैसे कि अगर कैश जा रहा है या कैश आ रहा है, उसके साथ साथ परचेज, सेल्स, सब अकाउंट्स हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता. प्रॉफिट और लॉस,
डेफिनेटली सी बात है, जब हम सारी एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिट और लॉस भी डबल एंट्री सिस्टम से ही मिल सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम हेल्प नहीं करता कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को निकालने में, राइट। सुटेबिलिटी, सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत छोटे बिजनेसेस के लिए है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ट्रांजेक्शन्स जहाँ बहुत स्मॉल और सिंपल सी हैं वहाँ इसे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किराना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ सारी ट्रांजेक्शन सपोज कैश पे हो रही है, उनकी पॉलिसी है वो क्रेडिट या उधार पर देते ही नहीं, तो वहाँ बहुत ईजी है, कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करो, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, राइट। और जो डबल एंट्री सिस्टम है जनरली बिग बिजनेसेस इसे फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी इन्वेंट्री यानी गुड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, और भी वेरियस थिंग्स आर देयर इन द बिग बिजनेसेस जो छोटे बिजनेस में नहीं होते, ठीक है। दैट्स वाई डबल एंट्री इज प्रेफर्ड फॉर बिग बिजनेस हाउसेज एंड सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम। लेट्स मूव टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर जनरली टू बेसिस, कैश एंड एक्रूअल। नाम से क्लियर है, कैश बेसिस यानी जब ट्रांजेक्शन्स कैश पे हो रही हैं सिर्फ तभी रिकॉर्ड होंगी। एक्रूअल बेसिस यानी कैश भी और क्रेडिट भी दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। देखो कैसे, कैश में देखो यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव इट, जब आपको पैसा रिसीव होगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू पे इट, सिर्फ जब आप दे रहे हो तभी पे करोगे, रिकॉर्ड करोगे, सॉरी। इट मीन्स, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव अर्न एन इनकम इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपको जुलाई में पैसे मिले हैं लेकिन आपने गुड्स बेचे थे मई के अंदर, ठीक है। अब आप रिकॉर्ड कब करोगे? कैश अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जुलाई के अंदर, क्योंकि आपको पैसे तो जुलाई में मिले, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्रूअल अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू अर्न इट, जब आप उसे अर्न कर चुके होते हैं या अर्न करने के लिए राइट होता है आपके पास। सपोज़ आपने मई में गुड्स दिए, अब आपके पास राइट है, आप उनसे पैसे मांग सकते हैं, राइट, आप उनसे पैसे मांग सकते हैं। तो आपके पास मई में वो राइट आया, इट मीन्स कि आप वो ट्रांजेक्शन मई में ही रिकॉर्ड करोगे, चाहे कैश आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है। ऐसे ही रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन दे इंकर इट। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज़ मई का मंथ का आपको रेंट पे करना है और आप वो रेंट जून में पे कर रहे हो, राइट, मे बी ड्यू टू सम रीज़न, किसी भी रीज़न से आप जून में पे कर रहे हो, तो कैश अकाउंटिंग क्या कहेगा? रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू पेड, आपने जून में पे किया तो आप उसकी एंट्री कब करोगे? जून में, क्योंकि आपने एक्चुअली में कैश कब दिया? जून में, आपके हाथ से कैश गया जून में। लेकिन अगर हम एक्रूअल अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू इंकर इट, है कब का एक्सपेंस? वो जनरली मई का, तो वी विल रिकॉर्ड इन मई अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल concept. See cash basis. Under the cash basis, entries in the books of accounts are made only when cash is received or paid. Simple. Example देखो यहाँ, if office rent for the month of December 2014, हमने कब पे किया उसे? जनवरी 2015 में। तो अब कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम उसे कब रिकॉर्ड करेंगे? जनवरी में, बिकॉज हमने क्या कैश कब दिया है? जनवरी में। और एक्रूअल में होता तो दिसंबर में ही रिकॉर्ड करते हैं। This system is incompatible with the matching principle. It is not compatible because matching concept क्या कहता है कि उस साल के expenses उस साल के revenue से match करने चाहिए, right? तो ये उसको follow नहीं करता, because अगर सपोज दिसंबर में हमारा साल ख़त्म हो जाता है और जनवरी में नया साल शुरू हो रहा है, तो वो तो एक्सपेंस शिफ्ट कर गया अगले साल के लिए, राइट। दिस मेथड इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ये फॉलो नहीं किया जाता। नाउ accrual basis. Under the accrual basis, revenue and cost are recognized in the period in which they occur when they are paid. मतलब जब उन्हें पे किया जाता है उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट जब वो रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब जिस दिन आपका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया या कोई भी आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, आपको पता चल गया ये हो रहा है, तो आप उसे उस दिन रिकॉर्ड कर लोगे। लेट्स टेक द एग्जांपल, आपने सेल की है मई के अंदर और आपको पैसे मिल रहे हैं जुलाई के अंदर। एक्रूअल बेसिस के अंदर हम उसे मई में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपके पास राइट कब आया पैसे मांगने का? उनसे मई के अंदर ही, ठीक है। और कैश बेसिस होता तो
जुलाई में, बिकॉज जब कैश आता है, राइट. दिस इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हम इसी साल के रेवेन्यू को इस साल के प्रॉफिट्स हैं, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, उनसे मैच कर पाएंगे, राइट. लेट्स टेक द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना भी हमने रॉ मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम किया उनको हम मैच कर पाएंगे गुड्स सोल्ड से, यानी जितने हमने सेल्स की, गुड्स बेचे, उनके साथ हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी प्रॉफिट निकलेगा ना, राइट. अगर हम वो गुड्स की सेल अगले साल दिखा दें, या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगले साल दिखा दें, तो वो हमें इक्वल और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अच्छे से नहीं होगा, राइट. दिस सिस्टम इज़ फॉलोड इन रियल लाइफ. ये सिस्टम जो है रियल लाइफ में फॉलो किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो है मैचिंग प्रिंसिपल को बेनिफिट दिया जा रहा है, उसे प्रेफर किया जा रहा है, राइट. So that's all for today's lecture. Thank you so much.